जय टेकरी सरकार। हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल चैंपियन एकेडमी मैथ्स में। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का डे 7 का पार्ट 1 सीखेंगे। गणित पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 चल रही है, प्रश्नावली 2.2 चल रही है, चैप्टर नंबर बहुपद। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो पर देखेंगे डे 7 का पार्ट 1 सीखेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 का मतलब होता है मैं पर डे 2 वीडियो डालता हूँ। मॉर्निंग पार्ट 1 रहता है 9:30 बजे डालता हूँ और नाइट में डालता हूँ 9 वीडियो पार्ट 2 में रहता है। 100 डे का टारगेट है, टोटल 200 वीडियो रहेंगी। 200 वीडियो आपको जनवरी तक पूरा टॉपिक में आपको ये करा दूंगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपने मेरी वीडियो डे 1 से लेकर डे 6 तक नहीं देखी है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक दे दूंगा। अगर आप प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करते हो, वहां से मेरी पूरी वीडियो ओपन हो जाएंगी, फिर पूरी वीडियो को आप देख सकते हो। और डियर स्टूडेंट, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो तो अब रफ ओपन करके बैठ जाइए। जैसा मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे आप बोर्ड एग्जाम लिख के आना। मैं आपको शॉर्ट में किसी भी मेथड में आपको नहीं सिखाऊंगा। जैसे सेम बोर्ड में लिख के आना वैसे लाइन टू लाइन आपको सिखाऊंगा, नहीं जैसे डीपली बिल्कुल सिखाऊंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक करते हैं प्यारे बच्चों अपन स्टार्ट। देखिए आपसे प्रश्न में क्या बोला है, आज की वीडियो पढ़ेंगे 3 क्वेश्चन। प्रश्न वर्ष का 5वां, 6ठा, उदाहरण नंबर 3। क्या बोला देखिए, निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। आपसे बोला है कि द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए और फिर आपसे बोला है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में से 2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो आपसे इस क्वेश्चन में 2 प्रश्न बोले हैं। एक द्विघात बहुपद शून्य ज्ञात कीजिए, एक बोल रहा है आपको जांच करना है शून्यकों गुणांकों की। तो डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो पेपर आपसे केवल इतना ही पूछेगा कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। आपसे जांच करने को नहीं बोलेगा। पूछो क्यों? अगर जांच करने को बोलता है तो 2 नंबर यहाँ से होता है क्वेश्चन और 2 नंबर यहाँ से होता है। टोटल मिला के इस क्वेश्चन का 4 नंबर का हो गया। पर पेपर में 4 नंबर क्वेश्चन आने ही नहीं है, 2 नंबर का क्वेश्चन आना है। इसलिए केवल अपन को द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात करना है। पिछले 2-3 साल से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, 2 साल से ही पूछ रहा है क्वेश्चन में कि निम्न द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। इसमें जांच करने को आपसे नहीं बोलता है। तो अपन केवल इस प्रश्न में द्विघात बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए, वही कोर्स अपन को आगे करते हैं। अपन इसकी जांच नहीं निकालेंगे। तो आज की वीडियो में ध्यान से पूरी वीडियो बने रहें, आप वीडियो स्किप करके मत देखना। देखिए आपके पास 5वां प्रश्न है t² माइनस का 15। तो पीछे लिख देता हूं मैं, पहले का 5वां दिया है, कॉमा लगाया अपन ने। प्रश्न क्या है, t² माइनस का 15। तो डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो मैंने आपको फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ कराया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड गुणनखंड हो गए थे तो वहां 3 क्वेश्चन थे। पहला था x² माइनस का 2x माइनस का 8, सेकेंड था 4x² माइनस का 4s प्लस का 1, थर्ड था 3x² माइनस 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, चौथा था 4u की घात 2 प्लस में 8u। तो जब 3 पर्सन होते हैं उन तीनों का आपस गुणनखंड हो जाता है। पहले x की घात 2 आती है, फिर x, फिर आता है संख्या, x की घात 2, फिर s, फिर संख्या। इसी प्रकार s की घात 2, x और फिर संख्या। यहाँ 3 होते हैं ना, 3 के गुणनखंड आसानी से अपन कर सकते हैं। यहाँ था 2 था तो मैं 2 में करा कॉमन लिया था, 2 में करा था कॉमन लिया था। 3 होते हैं तो ही गुणनखंड होते हैं, 2 में कभी नहीं होते। 2 में 2 चीज होती हैं, या आप कॉमन लेना पड़ता है या आपको सूत्र के द्वारा बनाना पड़ता है। तो इसमें 2 थे, 2 में अपन ने कॉमन लिया था। क्या था? 2 में अपन ने कॉमन लिया था। द्विघात बहुपद के शून्य जब भी ज्ञात होते हैं जब 3 होते हैं, 3 के साथ करते हैं गुणनखंड। इसमें 3 गुणनखंड हो गए थे, इसमें भी हुआ, इसमें भी हो गए थे। छोटे वाले में 2 थे, 2 में अपन ने लिया था कॉमन। अब इस वाले को कैसे करोगे ध्यान से आप देखिए। देखिए डियर स्टूडेंट, अब 2 है, 2 में कॉमन तो आएगा नहीं, तो t अलग और 15 अलग है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सूत्र बना देंगे। सूत्र में क्या स्क्वायर बना देंगे, स्क्वायर इसको क्या बना दो, यहां स्क्वायर तो यहां भी स्क्वायर ला दो। तो स्क्वायर बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, a² माने v² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब वो सूत्र कैसे बनाओ ध्यान से आप देखिए। देखिए t का कौन है, t,
इस पे क्या लगा दिया मैंने, स्क्वायर लगा दिया, माइनस का माइनस। अब मुझे एक बात बताइए सर कि √15 का स्क्वायर, √15 का स्क्वायर कितना होता है सर? आप बोल सकते हो जब भी रूट का अपन स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। जब भी रूट का स्क्वायर निकालते हैं इसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। जो संख्या बचती है वही इसका स्क्वायर कहलाता है। तो √15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगर आपसे 15 का स्क्वायर बोलता, केवल अगर 15 का स्क्वायर बोलता तो 15 को आप 2 बार लिखते, 15 × 15 कितना होता, 225 होता। पर रूट में स्क्वायर बोलता है ना तो इसका रूट क्या हो जाता है, कैंसिल। केवल कौन बचती है, संख्या। आपने मुझे बताया कि सर √15 का स्क्वायर हम 15 कह सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, आप √15 का स्क्वायर 15 कह सकते हो, 15 के √15 स्क्वायर भी तो कह सकते हो। क्यों? तो दोनों आपस में कैसे बराबर हैं। 3 × 2 कर लो तो भी 6 होगा, 2 × 3 कर लो तो भी 6 होगा। ऐसे मैं साइड में इसको हटा के बताया थोड़ा सा मैंने। अब √15 स्क्वायर किया, 15 भी लिख सकते हो, और आप 15 की एक √15 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। पूछो क्यों? तो दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। तो अपन क्या कर लेंगे डियर स्टूडेंट, ये ध्यान से आप देखिए, ये अपने पास कौन है, 15 है। कौन है, 15 है। तो 15 की जगह कौन लिख दो, √15 का स्क्वायर लिख दोगे। ऐसा क्यों करा? तो अपन सूत्र बनाना है और अपन ने प्रूव भी करा कि √15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 होता है। तो यहां कौन है, 15 है। तो मैं 15 की जगह कौन लिख दूंगा, √15 का स्क्वायर। यहां 15 है तो 15 की जगह कौन लिख दूंगा, √15 पर स्क्वायर। तो मैं लिख दूंगा 15 की जगह √15 का स्क्वायर। तो मैं √15 का स्क्वायर कहां से लिखा, यहां से देख के लिखा। तो 15 के √15 का स्क्वायर था तो 15 के √15 का स्क्वायर लिख दिया। अब आसानी से फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस का v²। तो मैं शो कर देंगे a² माइनस b²। डियर स्टूडेंट, बहुत से मन में डाउट क्या होता है, a² माइनस b² फॉर्मूला 2 तरीके से होता है। a प्लस b माइनस भी बोल सकते हो और आप a माइनस b प्लस भी बोल सकते हो। दोनों तरीके सही हैं, दोनों में गलत कोई भी नहीं है। तो a² माइनस v² का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसमें अपन को a का और b का मान पता करना है। कैसे पता करेंगे, देखिए ध्यान से आप। जी एरो लगा रहा हूं, एरो वगैरह आपको लगाना नहीं है। a का मान बोलोगे आप t। पूछो क्यों? कि स्क्वायर क्या हो जाता है, कैंसिल। ए और बी में क्या होता है, ये कोष्ठक के अंदर होता है, वही ए का मान कहलाएगा, वही बी का मान कहलाएगा। स्क्वायर क्या हुआ, कैंसिल। तो एक ये कौन लिख दोगे, टी। माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल। इसी पे का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो बी का मान कितना बोल सकते हो, √15। तो यहाँ ए का मान अपन टी बोल सकते हैं और बी का मान √15 बोल सकते हो। इस बड़े सूत्र पर मान रखते हैं, एक ही अब टी लिखना, वी के अब √15 लिखना। तो अपन लिखते हैं, अपना काम करते हैं अपन। देखिए कोष्ठक में कौन अपने ए है, तो आप एक ये कौन लिख दोगे, टी। तो आप एक ये कौन लिखोगे, टी। माइनस का कौन है, माइनस। v कौन है, √15। तो b किया कौन लिखोगे आप, √15। वहां आगे बढ़िए, ये कौन है, a। तो आप एक ये कौन लिखोगे, t। तो एक ये कौन लिखोगे, t। प्लस का कौन है, प्लस। v किया कौन है, √15। तो b किया कौन लिखोगे, √15। इस प्रकार आपने t माइनस √15 और t प्लस √15 ये आंसर निकाल लिए। इसका आपको शून्य ज्ञात करना था, तो पिछली वीडियो में आपको सिखाया था मैंने। शून्य ज्ञात करने के लिए पहले लाइन लिखना पड़ेगा, फिर इसको पहले वाले को 0 में ले जाओगे और दूसरे वाले को 0 में ले जाओगे। कैसे ले जाओगे सर, ध्यान से आप देखिए। अब लाइन लिखोगे, यदि जो आपका प्रश्न में था, क्या था, t² माइनस 15 का मान 0 होगा। वहां लाइन लिखोगे आप, चूंकि पहले कौन आपका कोष्ठक में t माइनस का √15, फिर आपके पास कौन है, t प्लस का √15। इसमें लाइन लिख दो, का मान 0 होगा। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट, आपको शून्य में आंसर ले जाना है। तो t माइनस √15 के बराबर में कौन ले जाओगे, 0 ले जाओगे। इसी पे का t प्लस √15 में कौन ले, 0 ले जाओगे। इसके साथ भी 0, इसके साथ भी 0। तो अपन लिखते हैं, पहले कौन था, t माइनस का √15, बराबर में कौन ले जाएंगे डियर स्टूडेंट अपन, 0। इसी पे का अगला कौन था कोष्ठक में, t प्लस का √15, बराबर में कौन ले जाओगे आप, 0। तो आपको t का मान ज्ञात करना है। t बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, √15 माइनस में है तो माइनस वाले साइड किस में जाता है, प्लस में।
टी बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, √15 किस में है, प्लस में, इस साइड किस में पहुंच जाएगा, माइनस में। तो आपको पहला आंसर आ गया प्लस का √15, दूसरा आंसर आ गया माइनस का √15। तो लास्ट में लाइन लिख दोगे आप, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्य, पहला आंसर क्या है आपके पास, प्लस का √15, और दूसरा आंसर आपके पास क्या आया, माइनस का √15 है। इस प्रकार आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। और आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, x² माइनस का 3। तो डी उदाहरण नंबर कौन सा है, तीसरा वाला है। अब आप एक बात ध्यान से नोटिस कर रहा होगा सर, प्रश्न 5वें उदाहरण नंबर 30 में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल है कि टी की कौन आ गया, x, टी की जगह कौन आ गया, x आ गया। तो स्क्वायर स्क्वायर है, माइनस अब ये माइनस है, और 15 किया कौन आ गया, 3 आ गया। केवल आपको इतना ज्यादा डिफरेंस दिख रहा होगा फर्स्ट के फिफ्थ वाले उदाहरण नंबर 3 वाले में कि टी की कौन आ गया, x आ गया, और 15 की कौन आ गया, 3 आ गया। आपने क्या नोटिस करा कि आपने ये नोटिस करा कि सर हमें टी की जगह हमने कौन देखा, x को देखा, और सर हमने 15 किया किसको देखा, 3 को देखा। तो आपको प्रश्न में भी केवल इतना ही करना है जो मैंने पहले का 5वां करा, उदाहरण नंबर तीसरा, दोनों केसेस सेम है। सेम कैसे हैं, यहाँ टी की x है, यहाँ 15 की 3 है। तो आपको पहले के 5वें जैसे उदाहरण नंबर तीसरा करना है, जहां आपको t दिखाई दे तो t की कौन लिख दोगे आप, x लिख दोगे। जहां आपको 15 दिखाई दे 15 कौन लिख दोगे आप, 3 लिख दोगे। सेम क्वेश्चन वही है, t की x लिखोगे और 15 की 3 लिखोगे। कैसे करते हैं ध्यान से आप देखिए, t की x 15 की 3 आपको याद रखना पड़ेगा, t की x और 15 की 3। मैं करवाता हूं, देखिए आप इसी के ऊपर करवा देता हूं मैं। देखिए जहां आपको t देखे t की कौन लिखोगे x, जहां 15 देखे 15 कौन लिखोगे 3, मन में याद रखना। टी की कौन लिख दोगे आप, x, टी की कौन लिखोगे x, 15 की जगह 3, 15 की जगह 3, 15 की जगह 3, 15 की जगह 3, टी की जगह x, 15 की जगह 3, टी की जगह x, 15 की जगह 3, टी में x 15 में 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 3, टी में 15 में 3 और 15 में 3। अब मुझे एक बताइए डियर स्टूडेंट, केवल वही आंसर जो जादू में आपको इस तरह का थोड़ा सिखा दिया है, आपको ऐसा जादू थोड़ी ना है जो तो आंसर में ही है भैया, बच्चों में जानता हूं आंसर में ही है। देखिए आपको केवल करना क्या था, जहां टी की शक्ल बेकार वाली, जैसे बहुत सब बच्चों में बेकार शक्ल होती है ना, इसी प्रकार टी की कौन लिख दोगे आप, x लिख दोगे, और 15 के कौन लिख दोगे, 3 लिख दोगे। तो मैंने इसी प्रश्न में आंसर आपको करवा दिया है, जहां टी देके टी की x और 15 देके 15 के 3। इस क्वेश्चन का भी अपना आंसर हो गया है। अब लास्ट क्वेश्चन आपका है, इस प्रकार पहले वाली हेडिंग खत्म हो जाएगी। तो लास्ट प्रश्न क्या आपके पास, 3x की घात 2 माइनस x माइनस का 4। तो अपन करते हैं, देखिए पहले का कौन सा वाला, छठा वाला दिया है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4। अब 3 होगा, 3 में आसानी गुणनखंड कर सकते हो। अब मैंने गुणनखंड करने में ये सिखाया था डियर स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, सभी के साथ संख्या होना जरूरी है। यहां संख्या 3 है, यहां कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो समझने लिए इतना मान लेते हो आप, 1 मान लेते हो, तो माइनस का 1 बन गया। ये कितना है, माइनस का 4 है। सभी के साथ संख्या होती है ना, तो ही आप आगे क्वेश्चन को हल कर पाते हो, वरना आपको आंसर में 1 लिखना पड़ता है। अब क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, ऐसी 2 संख्या लाना पड़ता है, उन दोनों संख्या से बीच वाली संख्या माइनस का 1 आ जाए। कौन संख्या जाए, माइनस का 1 आ जाए। सर वो माइनस का 1 कैसा आएगा, आप ध्यान से देखिए। आप तो इसमें करना क्या होता है डियर स्टूडेंट, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे ध्यान से आप सीखिए। इसी प्रकार मैंने आपको पहला भी सिखाया था, दूसरे का तीसरा भी इसी प्रकार मैंने आपको सिखाया था। अब कैसे करते हैं देखिए, सबसे पहले अपन आगे का इंटू पीछे करते हैं। क्या करते हैं, आगे का इंटू पीछे करते हैं। 3 का इंटू किसमें करते हैं, -4 में करते हैं। तो 3 इंटू -4 कितना होता है, माइनस का 12। ये किस में लाना पड़ता है अपन को, इंटू करने पे। किस में लाना पड़ता है, इंटू करने पे।
फिर देखा जाता है बीच में, कौन देखा जाता है बीच में, तो बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 1, बीच में कौन दिखाई दे रहा है आपको माइनस का 1, तो आपने कौन लिखा माइनस का 1। अब क्या करना होता है, ऐसी दो संख्या लाना पड़ता है कि इंटू करने माइनस का 12 आ जाए और माइनस करने पर 1 आ जाए, उन्हीं दोनों संख्या से। तो सर दो संख्या कैसे पता करेंगे, मैंने आपको ये सिखाया था, जो बड़ी संख्या होती है इसके अभाज्य गुणनखंड आप कर लीजिए, यानी इंटू करने पर जो बड़ी संख्या होती है, तो बड़ी संख्या कौन है 12 है, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उन्हीं अभाज्य गुणनखंड करने से पता लगा सकते हो कि माइनस का 12 कैसे आएगा, माइनस का 1 कैसे आएगा। देखते हैं अपन, करते हैं गुणनखंड 12 के, 2 6 12, मतलब 2 छके 12, 2 3 6 3 एकम 3। तो अब के बाद दो संख्या कौन कौन सी आई डियर स्टूडेंट, सॉरी गुणनखंड करने पर संख्या कौन कौन सी आई, 2 आया, 2 आया और 3 आया। तो 2 और 3 से ही पता करेंगे सर हमारा इंटू करने माइनस का 12 कैसे आएगा, माइनस करने पर 1 कैसे आएगा, 2 और 3 से। तो पता करते हैं सर हम। अब देखिए डियर स्टूडेंट, मुझे एक बात बताइए, मान के चलो मैंने यहां से 2 लिया और यहां से मैंने 2 × 3 6 लिया। पहले कौन लिया मैंने, एक संख्या 2 लिया और एक संख्या 2 × 3 6 लिया, एक संख्या 2 ली और एक संख्या 2 × 3 6 ली। एक बार आपको करना है इंटू और एक बार आपको करना है माइनस, तो अपन करते हैं। अब एक बार मुझे बताइए सर माइनस का 1 लाना है, माइनस का 1 लाना है तो माइनस के कैसे आएगा, सर 6 और 2 से कहीं माइनस के 1 आ सकता है क्या, नहीं सर, 6 - 2 कितना होता है, 1 होता है। तो सर हमारा 2 से और 2 × 3 6 करने से हमारा माइनस का 1 नहीं आएगा। ये आपको जब भी अच्छी समझ में आएगा जब आप प्रश्न पहले का पहला दूसरा तीसरा समझ लोगे तो आपको डीपली बहुत अच्छे वाला समझ में आ जाएगा। आपने करा क्या, एक संख्या 2 ली, एक संख्या 2 × 3 6 लिया, तो माइनस का 1 कैसे आएगा सर, 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है, पर हमारा यहां से 1 आया कैसे, नहीं आया, तो हमारी व्यवस्था हो गई फेल। भैया व्यवस्था कौन सी वाली, केवल पढ़ने वाली, गलत ना समझे आप। अब अपन क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, अब अपन ये देखते हैं, अब क्या कर लेंगे अपन, 2 × 4, 2 × 2 कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 2 × 2 कितना ले लेंगे, 4 ले लेंगे और एक संख्या 3 ले लेंगे। एक संख्या कौन लेंगे, 2 × 2 कितना लेंगे, 4 और एक संख्या लेंगे 3। पहले लेते हैं छोटी संख्या, बाद में लेते हैं बड़ी संख्या, 2 × 2 4 और एक 3। तो एक अपन ने कौन लिया, 3 लिया, एक अपन ने कौन लिया, 4 लिया, वही 3 ऊपर वही 3 नीचे, वही 4 ऊपर वही 4 नीचे। एक बार करना है आपको इंटू, एक बार करना है आपको माइनस। अब इन्हीं दोनों संख्या से अपन को क्या करना है, इंटू करने माइनस का 12 लाना, माइनस करने पर 1 लाना है। सर मुझे एक बात बताइए, माइनस करने पर 1 कैसे आएगा, सर माइनस करने पर 1 कैसे आएगा, माइनस की लेना पड़ेगा बड़ी संख्या, प्लस का लेना पड़ेगा छोटी संख्या। ऐसा क्यों करेंगे, माइनस का अपन ने कौन लिया, 4 लिया, प्लस का कौन लिया, 3 लिया, तो माइनस का 4 और प्लस का 3 क्यों लिया, क्योंकि इंटू करने पर प्लस माइनस कौन होता है, माइनस। 3 × 4 कितना हो जाता है, 12, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है। तो प्लस का 3 बड़ा है कि माइनस का 4 बड़ा है, तो अब बोलो माइनस का 4 बड़ा है। तो सर हमें इंटू करने माइनस का 12 चाहिए था, तो इंटू करने माइनस का 12 आ गया, माइनस करने पर 1 चाहिए था, तो सर माइनस करने पर 1 आ गया। वो दो संख्या प्यारी प्यारी कौन कौन सी आई हैं, प्लस का 3 आया है और माइनस का 4 आया है। तो हम देखते हैं आगे दो संख्या कैसे लिखेंगे। दो संख्या लाना था, प्लस का 3 - 4 लाना था, अपन दो संख्या आगे प्लस का 3 और माइनस का 4। तो हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। अब क्या करते हैं, एक को हटा दे केवल समझने के लिए होता है। अब फर्स्ट और लास्ट लिखा जाता है सेम, 3x² और माइनस का 4। दो संख्या किसके साथ लिखेंगे, x के साथ लिखेंगे। जो a से z तक बढ़ने वाला प्रश्न होता है उसके साथ लिखा जाता है। अभी कौन x, तो अब x के साथ लिखोगे, प्लस का 3 और माइनस का 4, तो प्लस का 3x और माइनस का 4x। अब क्या करते हो आप, शुरू के 2 में से लेते हो कॉमन और बाद के 2 में लेते हो कॉमन। ये लाइन माइंड की लाइन आपको नहीं खींचना, ये साइड का पूरा इतना रफ वर्क में है। अगर आप रफ वर्क करते हो, रफ रजिस्टर बाद में डिवीजन करते हो, तो आप आसानी से पता लगा लोगे कि प्लस का 3 माइनस का 4x आपने कैसे लिखा। अगर आप रफ वर्क नहीं करते हो तो हमेशा भूल जाओगे कि प्लस का 3 माइनस का 4x कैसे लिखा। इसको रफ वर्क में नोट कर सकते हो। अब क्या करते हैं, कॉमन जो कम होता है वो लेते हैं कॉमन। देखो कम यानी कम हो या फिर बराबर हो। देखिए यहां भी 3 और यहां भी 3 है, तो 3 और 3 दोनों के साथ सेम है, कितनी बार लिखोगे आप, एक बार लिखोगे। यहां x2 है और यहां x1 है,
तो x की घात 1 कम होता है कि x की घात 2 कम होता है, तो आप बोल दो सर x की घात 1 कम होता है, तो कौन कॉमन लिखोगे आप, x कॉमन लिखोगे। अब 3x का भाग 3x की घात 2 में भी दोगे, और 3x का भाग आप 3x में भी दोगे, तो 3x का भाग अपन 3x की घात 2 में देते हैं, तो 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, एक x से एक x क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचेगा, सिंगल x, प्लस का प्लस, 3x का भाग 3x में देते हो, 3 से 3 क्या हुआ, कैंसिल, x से x भी क्या हुआ, कैंसिल। अगर भाग करने पर सब कैंसिल हो जाता, कौन बचता है, 1, तो प्लस माइनस करने पे कैंसिल होता है, कौन बचता है, 0, भाग करने बचता है 1, प्लस माइनस करने बचता है 0, तो अभी अपन ने कौन किया था, भाग, तो कौन बचा था, 1। अब माइनस का कौन है, माइनस, अब 4x माइनस 4 है, तो यहाँ कॉमन देखते हैं क्या होगा, दिख रहा होगा, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 है, दोनों का क्या है, 4 सेम है, क्या कॉमन ले लोगे, 4 कॉमन ले लोगे, -4 का -4x में दोगे, और -4 का -4 में दोगे, तो -4 का -4x में दोगे, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, 4 से 4 भी क्या हुआ, कैंसिल, कौन बचा, x। अब -4 का -4 में दोगे, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, 4 के बार 4 कितनी बार में आता, एक बार में, दोनों कोष्टक कैसे आ गए, सेम आ गए, अगर दोनों कोष्टक सेम आएंगे तो ही सही माना जाएगा, वरना अपना आंसर गलत माना जाएगा। तो x प्लस 2 x प्लस 1 सॉरी x प्लस 1 कितनी बार है, 2 बार, कितनी बार लिख दोगे आप, एक बार। अब लिखोगे कोष्टक के बाहर, तो कोष्टक के बाहर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 3x माइनस का 4, तो अब लिख दोगे 3x माइनस का 4, ये तो आपने आंसर निकाल लिया। इसके शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य ज्ञात करने के लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा लाइन, जो पिछले प्रश्न में कराई सेम वही लाइन आप लिखोगे, लाइन लिखोगे, यदि जो प्रश्न है 3x की घात 2 माइनस x माइनस 4 का मान शून्य होगा, आगे आप क्या करोगे, देखिए, चूंकि जो है x प्लस 1 और 3x माइनस 4 का मान शून्य होगा, आगे अपन करते हैं। अब देखिए क्या करोगे, पहले कोष्टक के साथ 0, दूसरे कोष्टक के साथ भी 0, तो अब x प्लस 1 बराबर कौन लिख दोगे, 0, और 3x, ये कौन डियर स्टूडेंट अपने पास x है, और 3x माइनस 4 भी कौन लिख दोगे, 0, x प्लस 1 बराबर 0 और 3x माइनस 4 बराबर 0, करते हैं अपन, x प्लस 1 बराबर 0, 3x माइनस 4 बराबर 0। अब x का मान निकालना है, x बराबर 0 कोई मतलब नहीं होता, एक प्लस में है, प्लस वाला साइड माइनस में, 3x बराबर 0 मतलब नहीं होता, 4 माइनस में, माइनस वाला साइड प्लस में, x बराबर माइनस 1 सेम टू सेम लिख दो, x बराबर 4 का 4, बीच में कुछ ना क्या मान इंटू मानते हैं, 3 इंटू वाली संख्या पहुंच जाती है भाग में, तो पहला आंसर आ -1, दूसरा आंसर 4/3, तो लास्ट में लिख दोगे, अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, तो पहला आंसर कौन आपके पास -1, और दूसरा आंसर आपके पास कौन आया, 4/3 है। इस प्रकार डियर स्टूडेंट आज की वीडियो में अपने क्वेश्चन फर्स्ट के पूरे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो अपन सीखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट के बाकी सीखेंगे। आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।